आ गए हमारा ये तीसरा लेक्चर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। ठीक है, 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप देखो, हिचकिचाना नहीं है, शर्म नहीं करना है यहाँ पे। एक भाई तुम फेक क्या है, फेक अकाउंट बना लो और फेक अकाउंट बनाने के बाद जो भी कमेंट वगैरह करना है, तुम्हारा नाम को लगता है कि भाई इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, शर्माना नहीं है। देखो, शर्म छोड़ दो, ठीक है, ये सब चीज हटा दो। और जो भी इसका एमसीक्यू का जो आंसर है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या, तुम लोग को लास्ट में नोट्स वगैरह बनाना हो उसमें बहुत ज्यादा तुम लोग को ईजी होगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इसको बिना इधर उधर किए हुए। चलो, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का ये थर्ड लेक्चर है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था सॉलिड है, लिक्विड है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो सॉलिड इतना कॉम्पैक्ट क्यों है, क्यों कॉम्पैक्ट है? लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड से मतलब फ्लूइड है, ये फ्लो कर रहा है। फिर गैसेस तुम बहुत ज्यादा तुम देखते हो रैंडम मोशन वगैरह शो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉलिड, क्यों कॉम्पैक्ट है? क्योंकि क्या है, हमारा उसका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का मस्ट ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड जितना भी तुम एक चीज देखते होगे, जो भी चीज एक साथ कंपाइल करके रख दो, उसको पूरा ऑर्डर में बिछा दो, ठीक है, तो वो ज्यादा मजबूत होगा। मान के चलो कि 5 तुम्हारे पास ये है, स्टिक है। मैं देखो सॉलिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन तुमको विजुअलाइजेशन करना है कि तुम्हारे पास 5 स्टिक है। 5 स्टिक को तुम एक साथ कर दो तो वो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, कितना ज्यादा सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, टूट नहीं पाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो जो जितना ज्यादा ऑर्डर रहेगा, देखो जो जितना ज्यादा ऑर्डर रहेगा उसके पास स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। और कॉमन सेंस लगाओगे तो इससे तुमको पता चलेगा कि सॉलिड है, सॉलिड का कॉम्पैक्टिंग सबसे ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्योंकि सबसे ज्यादा है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सबसे कम है। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा सॉलिड होगा। अब इसमें साइड में तुम लिख लो, इसको लिखते चलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो लीस्ट होता है सॉलिड में, ठीक है। और ऑर्डर जो है बढ़ते चला जाएगा। अब लिक्विड का तुम कंसीडर करोगे तो रिलेटिवली जो है सॉलिड से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है कम होता है और स्पेस जो होता है ज्यादा होता है। और जैसे फोर्स पे क्या है, तुम्हारा घटते जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और जो तुम्हारा स्पेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। बस इतना समझना है, और कोई दिक्कत हो तो नीचे पूछ। चलो आगे। Which state of matter do not have ordered and particles just move out randomly? हम लोग उस दिन तुमसे पूछे थे कि भाई गैस जो होता है मनचला होता है, जिस उसको जहां मन करता है वहां चला जाता है। तुमसे पूछने नहीं जाएगा कि हमको यहाँ जाना है, हमको वहां जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। गैस को तुम कभी देखते हो ऑर्डर में लाइन लगा के जा रहे हैं, इस तरह इस तरह इस तरह लाइन करके जा रहे हैं? ये जापान का डिसिप्लिन ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये मनचला है, इसको जहां मन करेगा वहां जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, विच स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव ऑर्डर्ड एंड पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, रैंडम मूव करते हैं इधर उधर। कोई लिक्विड भी देखो, लिक्विड भी बदमाश है, हम मानते हैं। सबसे ज्यादा देखो डिसिप्लिन जो है सॉलिड के पास है, लिक्विड भी बदमाश है, लेकिन गैस जितना बदमाश नहीं है। उसका पार्टिकल ऑर्डर में कम से कम है, उतना नहीं है, सॉलिड इतना नहीं है लेकिन है, ठीक है। गैस तो भाई पूरा बर्बाद है, इसलिए तो इसका ये वाला कॉन्सेप्ट आया है कि मैटर्स डू नॉट हैव ऑर्डर एंड पार्टिकल्स जस्ट मूव रैंडमली। तो इसका जो आंसर होगा वो गैस होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में चीख चीख बता रहा हूँ एक ही चीज, सब्लिमेशन होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। जो है, जो स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और मैंने दो तुमको एग्जांपल हर एक बार दिया है। एक नेपथलीन बॉल का तुमको एग्जांपल दिया, एक कैम्फर का एग्जांपल दिया। कैम्फर मतलब कपूर हो गया, और नेपथलीन बॉल जो है जाके मम्मी से पूछना है कि भाई रजाई में रखती हो वो छोटा कैसे हो जाता है। तो वो कंसेप्ट जो है वो सब्लिमेशन का आता है। चलो, तो इसमें चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और इसमें क्या है, सब्लिमेशन इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। पढ़ाया, इतना पढ़ाया तुमको, बताओ ये होगा? चलो ये गलत हो गया। चेंजेस ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस कहाँ सब्लिमेशन, किस बुक में तू पढ़ लिया कि लिक्विड टू गैस वाला सब्लिमेशन होता है? ये भी हटा दे। चेंजेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेज, भाई एक जो होता है ना ये बंक करता है, ये वाला जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये क्या है, क्लास बंक कर दिया है, क्लास 8 में था डायरेक्ट 10th में चला गया। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेज, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। चेंजेस ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड, ये गलत है। ये चेंजेस ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड, ये क्या वो बताया था मैं तेरे को, ये होता है तेरा कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन देखता है कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड, वो कंडेंसेशन हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। Which of the following statements is are correct? Boiling is a bulk phenomenon. एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ये तेरा डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से उठाया हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत सही है। और इसको आगे चल के इवापोरेशन और जो बॉइलिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो इसी स्लाइड में, इसके जस्ट आगे वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो होता है ना, तू कभी देखा है कि सिर्फ ऊपर वाला जो, मान के चल के तू पतीला रख दिया, सिर्फ तू देखा है कि ऊपर बॉइलिंग हो रहा है, नीचे से कुछ, नीचे गर्म नहीं लग रहा है? बॉइलिंग जो है पूरा बल्क फेनोमेना है। अगर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सरफेस वाला कंसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, पूरा बल्क फेनोमेना होता है। मतलब ये होलसेलर है, ठीक है, ये रिटेलर नहीं है, ये होलसेलर है तुम्हारा जो बॉइलिंग होता है। तो बॉइलिंग इज द बल्क फेनोमेना, बहुत सही है। इवापोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना। देख, इवापोरेशन जो होता है ना, वो ऊपर से होता है। तू कभी भी देखेगा कि रिवर तुम्हारे पास है, तो तू कहीं जाएगा, अगर रिवर बेसिन पे जाएगा, या फिर समुद्र के किनारे तू जाएगा, या फिर नॉर्मल तू चला जा, तू पतीला देख ले, सबसे बढ़िया, तू देखेगा ऊपर से हल्का 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 वेपर आ रहा है। क्या इवापोरेशन हो रहा है? ठीक है, वो नीचे से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर जो सरफेस है ना, वही हीट हो रहा है। क्योंकि ये 3 तरह का होता है, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तो कन्वेक्शन से हेल्प से क्या होता है कि वो रोटेटरी साइकिल बनाता है, और जो होता है हीटेड जो पार्टिकल्स होता है ऊपर आ जाता है, और वहीं से तुम्हारा इवापोरेशन होता है। देख, विजुअलाइज करना है, जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ विजुअलाइज करके समझना है। तो इवापोरेशन इज द सरफेस फेनोमेनन, ये भी बहुत सही चीज है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, भाई बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है, इवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है, ये मैं एक स्पेशल वीडियो में तो तेरे को बताऊंगा बहुत सही से। जैसे लेटेंट हीट का मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, वैसे इवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है। भाई तुमको लगता होगा कि चल ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग कैसे कूलिंग कर दे रहा है कि नहीं? जो हम लोग ईथर डालते हैं, यहाँ पे ईथर डालते हैं, या फिर तेरे को तू देखता होगा कि नेल पॉलिश का जो ये छुड़ाने वाला होता है, उसको डालने पे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। क्यों ठंड लगता है? कूलिंग इफेक्ट कर रहा है। इवापोरेशन वहाँ पे फास्ट हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट कर रहा है। तो वो हम लोग स्पेशल जो होता है एक अलग वीडियो बनाएंगे और पूरा कंसेप्ट तेरा क्लियर करेंगे। तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये भी बहुत सही स्टेटमेंट है, और ऑल ऑफ द एबव इसका जो जाएगा ऑप्शन जाएगा। तो फोर्थ हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने बताया था कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में मैं तेरे को डिफरेंस बताऊँ। अब देख क्या होता है ना, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तेरा दो तूने पतीला लिया, एक ये पतीला है, एक ये पतीला, इसको तूने 25 डिग्री सेल्सियस पे तूने रख दिया, ठीक है, और इसको तू 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा। बस यही गेम है, टेम्परेचर का खेल है। अगर टेम्परेचर कम है और सिर्फ सरफेस से देख, सरफेस से जो पार्टिकल, देख यहाँ पे पानी है, पानी के सरफेस से जो ऊपर होता है ना, वो ऊपर की तरफ जो पार्टिकल है ऊपर मूव हो रहा है, मतलब वेपर का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ सरफेस से फॉर्मेशन होता है। तो ये इसको बोलेंगे इवापोरेशन। अगर वही इवापोरेशन हो रहा है, टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा जो पार्टिकल से पूरा गर्म हो जाएगा। सिर्फ सरफेस का ये नहीं रहेगा, पूरा जो सरफेस में A to Z, मान के चल ये वाला सरफेस तो गर्म है ही, पूरा सरफेस तेरे को देख रहा पूरा गर्म हो गया, पूरा गर्म हो गया। गर्म होने के बाद क्या हुआ, वो जो फेनोमेनन बोलेंगे उसको बॉइलिंग बोलेंगे, और वो होता है जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये मैं वाटर का बता रहा हूँ, हर एक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग डिफरेंस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी डिपेंड करता है ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ दिमाग लगा कि अगर मेरे और मेरे दोस्त में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा ये करना पड़ेगा, कान भरना पड़ेगा, बहुत तेरे को एफर्ट लगेगा दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ने में। अगर वही क्या है कि अगर हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खटपट है, तुरंत किसी को कुछ बोल देगा, तुरंत दोनों दोस्त अलग हो जाएंगे। सेम यहीं पे है कि जितना ज़्यादा कोई पार्टिकल्स में कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, और या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर तुमको देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। इसको लिख लो। अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है, ठीक है, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। अब ये तेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इवापोरेशन और बॉइलिंग। ये देख, ये तेरा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, क्वांटिटी है और फिर तेरा यूनिट है। बेसिक जो यूनिट जो होता है क्वांटिटी से मैच करना है। ये देख, मैं बता रहा हूँ, तू जाके एनसीईआरटी के लास्ट में लिया हुआ है, जाके पढ़ लियो आराम से,
और कुछ नहीं करना है भाई, सबको पता होता है, ठीक है। सिर्फ एक बार तू ध्यान से देख लेगा ना तो तेरे को याद हो जाएगा। अब देख, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। और लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तू बोलेगा नहीं सेंटीमीटर, भाई तू एसआई तो तू है नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट तूने नहीं बनाया ना, जिसने बनाया वो मीटर बनाया था, तो उसमें तू क्या कर सकता है, तो मीटर में जाएगा। फिर मास, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। जैसे तेरा मास 70, मान के चल 60 किलो है, तो तेरा जो एसआई यूनिट है तेरे को वो नहीं करना है कि वहाँ वाला जो तू यूरोप वगैरह में जाएगा तो पाउंड चेक करते हैं, वो पाउंड वाला नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे एसआई यूनिट फॉलो करना है, वो किलोग्राम होता है। फिर तेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम जो तेरा होता है क्यूबिक मीटर होता है, तो होगा आपका वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। वॉल्यूम का, सॉरी, वॉल्यूम का जो आपका होगा वो क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। आपका आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। तो यूनिट हम लोगों ने देख लिया, और बस यही पढ़ना है आप लोगों को। अगले दिन मिलते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप एकदम बेझिझक पूछो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके, बाय।